आज का टॉपिक बिल्कुल दूसरी वीडियो से मुख्तलिफ होने वाला है। आज जिस मौजू पर मैं बात करने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस इलाके में कोई इंसान रहता हो उसको चाहिए कि अपने इलाके की तारीख से बिल्कुल वाकिफ़ हो। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज पराशिनार की तारीख पर। कराचीनार पाकिस्तान की आज़ाद इलाकी कुर्मी एजेंसी की दारुल हुकूमत सबसे बड़े और खूबसूरत शहर का नाम है। इस इलाके में बोली जाने वाली ज़बान पश्तो है। महलूकू के एतबार से ये शहर अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। इस शहर की बेशर आबादी का हिस्सा अहली तशिया हज़रात पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अब इसके बाद इस शहर की वजूद के बारे में बताते चले। दोस्तों, 1890 ईस्वी में अफगानों के जुल्म व सितम से तंग आकर तूरी कबीले ने हिंदुस्तान की मुत्तहिदा हुकूमत का हिस्सा बनने पर रजामंदी जाहिर की। फिर इसके बाद 1893 ईस्वी में बॉर्डर की निशानदही हुई। 1948 ईस्वी में कैद आज़म के इसरार पर दीगर एजेंसियों की तरह कुर्मी एजेंसी ने भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का मुतालबा किया, मतलब शामिल हो गया पाकिस्तान के साथ। अगर इस इलाके की मौसम की बात की जाए तो इस इलाके में मौसमी गर्मा का दर्ज हरारत बहुत कम होता है और मौसमी सरमा में सख्त सर्दी होती है और दर्ज हरारत मनफी तक गिर जाता है। अब हम इस इलाके के जगरफियाई हदूद के बारे में आप लोगों को बताते चले। दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहे क्योंकि वीडियो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाके जात पाटा की 7 एजेंसियों में से कुर्मी एजेंसी दीगर तमाम एजेंसियों से खूबसूरत है। प्राचीनार की 33.5 और दर्जे अर्ज बल शुमाली और 70.6 तूल बर्द मशरकी पर अफगान की सरहद के पास दरेकुरम पर वाक़ एक शहर है। दरेकुरम की बलाई और ज़ीरी दो हिस्सों में तकसीम होता है। परशनार इसके बलाई हिस्से पर वाक़ है, मरकज़ी शहर है इसका। इसके अतराफ की बुलंद व बला पहाड़े सबसे से ढके हुए हैं। इस तरह समंदर से बुलंदी पर वाक़ होने की वजह से गर्मी में इसका दर्ज हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ नहीं करता। ये शहर पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मगरिब की तरफ 425 किलोमीटर और पेशावर से 258 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये शहर सतह समंदर से 5.97 फीट बुलंदी पर वाक़ है। पारचनार अफगानिस्तान की 3 सूबों नंगरहार, होस्ट और यकतिया से जुड़ा है और इसके अलावा दीगर 3 कबायली इलाकों खैबर ओरकज़ई और शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ साथ ज़िले हंगू से भी जुड़ा है और कोह सफ़ेद के दामन में वाक़ है। कुर्मी एजेंसी की ज़मीनें दरियाए कुर्म और इससे निकलने वाली झीली शाहों से सैराब होती है। और एक बात और बताता चलूँ कि इस इलाके में कभी पानी की किल्लत महसूस नहीं हुई है। दोस्तों, अगर इस इलाके की वजूद की बात की जाए तो 1890 ईस्वी में अफगानिस्तान के हुक्मरान बादशाह साका और अमानुल्लाह खान ने मुसलसल जुल्म व सितम से तंग आकर तूरी कबीले ने तूबल जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कुर्मी एजेंसी को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। और ड्यूरलैंड की इस पार अंग्रेज़ों ने तूरी कबाइल के लिए हिफाजत के लिए 1993 ईस्वी में तूरी मलेशिया के नाम से कबायली मलेशिया बनाया, जो बाद में कुर्म मलेशिया बन गया। और 1948 ईस्वी में कैद आज़म के इसरार पर दीगर एजेंसियों की तरह कुर्मी एजेंसी भी पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। 1993 ईस्वी में अफगानिस्तान के अमीर आसिफ रहमान बंगश के दौरे हुकूमत में इंडियन बरतानवी हुकूमत और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर की निशानदही रॉयल कमीशन के जरिए अंजाम पाई। परशनार मौजूदा पाटा पाकिस्तान का हिस्सा और इसके नज़दीक होस्ट का इलाका अफगानिस्तान का हिस्सा करार पाया। बरतानिया की जानिब से सर मूर्ता टाइमर ड्यूरेंट और पोलिट एजेंट साहिबजादा अब्दुल कयूम मौजूद थे। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता चलूँ कि पाराशिनार को पाराशिनार क्यों कहते हैं। तो माजिज़ नाज़रीन, कुर्मी एजेंसी हेडक्वार्टर के पास एक बड़ा चिनार का दरख्त था। कुर्मी एजेंसी में पड़ा चमकनी नाम का एक कबीला भी था जो अपनी कबायली मसाइल के हल के लिए उस दरख्त के नीचे जिरगा करते थे। वो दरख्त आज भी मौजूद है। और दोस्तों, पाराशिनार का कदीमी नाम
توتکی تھا، جس سے ابھی بھی افغانستان کے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس شہر میں چنار کی درختوں کی کثرت کی وجہ سے اسے پارا چنار کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں پارا نام کا قبیلہ بھی آباد تھا، اس مناسبت سے پارا چنار کہلایا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی پارا چنار کی مختصراً تاریخ، اور آگے میں آپ لوگوں سے علاقے کی اسلامی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا اور 1151 کی جنگوں کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں غزنیوں کے ساتھ لڑ گیا جنگ۔ پھر اس کے بعد ہندوستان نے کس طرح حکومت کی، توری قبائل کون تھے، بنگش قبائل کون تھے، کس طرح توری اور بنگش قبائل نے مل کر اس علاقے کو اپنایا، سب کچھ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتاؤں گا۔ دوسرے حصے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو تک صحیح تاریخ سے آگاہ کر سکوں، صحیح تاریخ پہنچاؤ آپ لوگوں تک۔ تو دوستو ویڈیو کا دوسرا پارٹ کبھی بھی مس نہ کرنا۔ اور آخر میں مشتبہ بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، جس نے مجھے پارا چنار کی فوٹیج دیے، پارا چنار کے لیے امیجز دیے۔ اس ویڈیو کے لیے میں نے اس کو بتایا تھا کہ مجھے امیجز چاہیے، وہ بہت پارا چنار کا بہت بڑا فوٹوگرافر ہے۔